इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार चुनाव बड़ी भारी मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद जो जनता के हित में काम होगा हमारे उम्मीदवार और हम लोग उस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे। तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम सीतामढ़ी जिला वासियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तिरहुत एमएलसी का जो चुनाव था 22 साल बनाम जनता की ये लड़ाई थी और जनता ने आज अपना फैसला देना शुरू कर दिया और एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तेसामुल हसन रहमानी साहब क्रमांक संख्या 7 पे लगातार जनता अपना प्यार स्नेह और समर्थन हमको दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार चुनाव बड़ी भारी मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद जो जनता के हित में काम होगा हमारे उम्मीदवार और हम लोग उस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई थी और जनता ने अपना आज एक एक मत दे करके भ्रष्टाचार को तिरहुत से भ्रष्टाचार को हटाने का काम किया। जिस तरीके से अफसरशाही, जिस तरीके से कॉलेज का टेंडर, स्कूल का टेंडर जो गलत लोगों को दिया जा रहा था 22 साल से, वो उसकी लड़ाई थी और जनता ने ये लड़ाई को बखूबी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाया और एक एक मत दे करके हमको चुनाव जिताने का काम करेगी। मैं तमाम वोटरों से यही अपील करना चाहता हूँ कि इससे पहले देवेश चंद ठाकुर जी आपके लंबे समय तक एमएलसी रहे, जिन्होंने अभी हाल में एक बयान दिया था कि भाई मुसलमानों के वोट हमको नहीं चाहिए और न मुसलमान हमको वोट देते हैं। साथ ही साथ लल्लन सिंह जी जो बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया कि मुसलमान कभी वोट नहीं देता है उनको। और हमने बेलागंज का चुनाव लड़ा है और देखा है किस तरीके से बेलागंज में एक तरफा वोटिंग मुसलमान भाइयों ने जेडीयू को दिया था। चूँकि नीतीश जी की छवि एक सेकुलर छवि के रूप में अब तक था, लेकिन वक्फ बोर्ड की लड़ाई को लेकर के, और अगर आज नीतीश कुमार चाह जाएं और जो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, वो दोनों अगर चाह जाएं तो वक्फ बोर्ड का जो बिल है कभी पास नहीं हो सकता है। मैं तेसामुल हसन रहमानी तिरहुत स्नातक विधान परिषद एमएलसी के उपचुनाव का मैं प्रत्याशी हूँ और मैंने पिछले 6 महीने से जनसंपर्क अभियान चलाए हैं। हमने वोटर बनाया है। हम एक एक लोगों से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, वकीला से, प्रोफेसर से, टीचर से, सब लोगों से मिले हैं। आम जो ग्रेजुएट हैं उनसे भी मिले हैं। उनकी लड़ाई, वकीलों की लड़ाई, शिक्षकों की लड़ाई, उत्तर बिहार का जो अस्थाई बाढ़ का समाधान है उसकी लड़ाई, इन तमाम लड़ाई के लिए हमने आह्वान किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी दिया है और हम चाहेंगे और तमाम हम पूरे चट्टानी एकता के साथ एमआईएम के हम सदस्य हो गए, मेंबर हो गए हैं। तो एमआई पूरे मुस्तैदी से, मजबूती के साथ, कंधे में कंधा और कदम में कदम मिला के मेरी मदद करें। मैं आपकी जो भी लड़ाई है उस लड़ाई को सदस्य बन के विधान परिषद का जाऊंगा और विधान परिषद में हम सड़क से सदन तक हम जो है लड़ाई लड़के आपको हक और इंसाफ दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे।